हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो आपको सेंड किया, जिसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि रिटायरमेंट किस वजह से होता है, सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर्स। फर्स्ट, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एंड सेकेंड, वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यू टू हिज पर्सनल रीजन। मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। सेकंड, मैंने ये बताया कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसे बिजनेस में से कौन कौन सी चीजें मिलती हैं, बराबर, कहाँ कहाँ से, किस किस चीजों में से अपना हिस्सा, अपना शेयर्स वो बिजनेस में से लेके जाता है। अब गुडविल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको मुझे स्पेसिफिक उसका पीरियड लेना पड़े और आपको एक्सप्लेन करना पड़े। यहाँ पे सिंपल एक ही पीरियड है, रिटायर पार्टनर को गुडविल मिलती है और देता कौन है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो देते हैं, और वो भी उसमें से भी अगर हम और क्लियर करना चाहें तो जिसको गेन होगा वो पार्टनर्स उसको देगा। यहाँ कैश अकाउंट जल्दी बनता नहीं है, बराबर। कैश अकाउंट के अंदर भाई कोई कैपिटल तो ला नहीं रहा है, हाँ उसे कैश पेमेंट करते तो बनता। सब में जरा देख लेने का थोड़ा सा, फिर कैश अकाउंट बनाने का, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट है नहीं, बराबर कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि गुडविल का जो पॉइंट है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे याद रखना, ऑलवेज, सिंपल याद रखना, ऑलवेज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। याद रखना, जो पार्टनर रिटायर होगा उसके हमेशा क्रेडिट में लिखा जाएगा, और जो पार्टनर देगा उसके ऑलवेज डेबिट में आएगा। अब इसके लिए मुझे स्पेसिफिक एक पीरियड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है उसको भी अंडरस्टैंड करने वाली बात है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, इन द गेनिंग रेशियो। सब में यदि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया गया होगा तो हम गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे, गेनिंग नहीं दिया गया हो तो जो ओल्ड रेशियो है उसमें से रिटायर पार्टनर्स का रेशियो निकाल देंगे, जो बचेगा उसी के अंदर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है कि नहीं। अब मैं एक्सरसाइज में से सम नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट और इजी सम है। यहां दिया हुआ है धवल, कमल एंड नवल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1, दैट इज द ओल्ड रेशियो। मैंने लिख दिया ओल्ड रेशियो 2:1। फिर दिया हुआ है नवल रिटायर ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को रिटायर हो रहा है। अब एक रिटायर हो गया, उस पर राउंड कर दो। जो पार्टनर रिटायर होता है उस पर राउंड करने का, कि जिससे हमें ये पता चले कि सबसे पहले इसी का अकाउंट क्लोज होगा, बराबर। चलो अब हम सब में आगे बढ़ने से पहले हमारे वही 4 स्टेप पहले अप्लाई करने पड़ेंगे। पहले 4 स्टेप कौन से, पहले बाई बैलेंस BF, इनकी कैपिटल का बैलेंस क्या है पहले देखो, 30,000, 20,000 एंड 10,000। Second, reserve. Any type of reserve? Yes, general reserve. General reserve how much? 5,000, 2,000, 2,000 and 1,000. Investment fluctuation fund. Investment fluctuation fund से पहले एक बार देख लो उससे कनेक्टेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। Yes. यहाँ दिया हुआ है नवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,000 विच इज टेकन। नवल जो रिटायर पार्टनर्स है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, कितने में लेके जा रहा है, 8,000 में। आप लिख सकते हो यहां पे टू इन्वेस्टमेंट, नवल के कॉलम में 8,000, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट था कितने का, 10,000। 10,000 का इन्वेस्टमेंट वो कितने में लेके गया है, 8,000। 2,000 का लॉस हुआ। अब वो लॉस कहां पे सेटअप होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड में से। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अपने पास 2,500 रुपए था, जिसमें 2,000 लॉस चला गया, तो बचा कितना, 500 आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व 200, 200 और 100, ओके। फिर अब क्रेडिट साइड में जाता है। क्रेडिट साइड में क्या दिया है, गुडविल। तो गुडविल सिंपल वही, गुडविल राइट ऑफ कर देते हैं टू गुडविल। ओल्ड रेशियो में कितना है टोटल गुडविल, 10,000, 4,000,
4,000 2,000। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक का कोई एडजस्टमेंट सब में दिया हुआ नहीं है, तो सीधा आप यहां लिख सकते हो कैश एंड बैंक। थोड़े इंपॉर्टेंट सम आएंगे टिपिकल, वहां पे कैश अकाउंट आएगा। यदि कैश रिटायर्ड पार्टनर को हम कैश पेमेंट करते हैं तो भी कैश अकाउंट आ जाता है, नो प्रॉब्लम। चलो, हमारे बेसिक जो 4 स्टेप होने चाहिए थे वो हमारे स्टेप हो चुके। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया है वैल्यू ऑफ मशीनरी 25,000। मशीन कितनी है? 20, अभी 25,000। मशीनरी 25,000, कितना इंक्रीज हुआ? 5,000। यहां लिखेंगे बाय मशीन 5,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक 5,000। स्टॉक हाउ मच? 10,000। 10,000 का कितना हो गया? 5। तो स्टॉक कम हुआ, स्टॉक 5,000। फिर इन्वेस्टमेंट हो गया। थर्ड, एन अमाउंट 5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लॉन्गर पेएबल। क्रेडिटर्स, हाउ मच क्रेडिटर्स? 15,000। 10,500। The provision for workman compensation to be created 2,000. That's the liability. Provision for workman compensation हमारे पास था नहीं, लेकिन liability क्रिएट हुई है। तो liability क्रिएट होगी तो बराबर हमें लिखना पड़ेगा वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 2,000। वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 2,000। The provision for doubtful debts 10%. BDR to BDR, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 3,000। ओल्ड कितना सब में दिया हुआ है? आउटर कॉलम में 1,000। यहां लिखेंगे हम डेटर्स 30,000 माइनस BDR ठीक है ना। यानी कि अभी ये जो हम कर रहे हैं, गुडविल अगर आएगा तो समझो कि हमारा कौन सा चैप्टर आया? 6। गुडविल नहीं आएगा तो समझ लो चैप्टर नंबर 4 ही चल रहा है। रिटायरमेंट भी उसी तरह से ट्रीट हो रहा है। इसीलिए मैंने बोला था जिस स्टूडेंट का चैप्टर नंबर 4 अच्छा होगा वही स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब विदाउट एनी डाउट, ऐसा नहीं उसको आएगा नहीं, पर विदाउट एनी डाउट, उसको डाउट नहीं होगा लिखते समय कि मैं राइट लिख रहा हूं या रॉन्ग, बराबर। वो क्लियर होगा, उसका माइंड बहुत ही क्लियर होगा उस समय। अब लास्ट में दिया गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 40,000। उस समय जब वो रिटायर हो रहा था उस समय गुडविल की वैल्यू कितनी थी? 40,000। अब 40,000 में से मिस्टर नवल जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता सब में तो हम गेनिंग रेशियो फाइंड करते, लेकिन गेनिंग रेशियो फिलहाल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, अब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम न्यू रेशियो कैसे बनाते हैं? जो पार्टनर रिटायर होता है उसको कैंसिल कर दो, तो बचा क्या? डी और के 2-2 यानी 1:1, ही इज इक्वल पार्टनर्स, हो गया। अब पहले लेते हैं गुडविल ऑफ नवल। 40,000 की गुडविल है, 40,000 में से उसका हिस्सा कितना था? 1/5 यानी 8,000। अब 8,000 कौन कौन देगा? इसी रेशियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बराबर। इसी रेशियो के अंदर उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, हमें कोई गेनिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और यदि फाइंड भी करो तो फॉर एग्जांपल फाइंड करते तो गेन रेशियो क्या होता है?
न्यू माइनस ओल्ड। बी और के। डी का हिस्सा कितना है पहले, न्यू कितना है 1/2 1/2 माइनस 1/5 सॉरी 2/5 एंड 2/5 करो। 5 1 5, 5 माइनस 4/10 1/10, 5 minus 4/10 is equal to 1/10. That means gaining ratio 1:1. यानी कह सकते हो कि in the retirement goodwill always distributed between the gaining ratio. बराबर, पर मैं जानता था यही आने वाला, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसका हिस्सा निकाल दो, तो जो बचेंगे वही का दोनों रेशियो उसी का न्यू बन जाएगा। तो इसका मतलब न्यू भी आपको दिया ही है, तो गेनिंग रेशियो फाइंड करो। गेनिंग को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जर्नल एंट्री बिल्कुल सिंपल है। जर्नल एंट्री के लिए मैंने क्या बताया, जिसको मिलेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट, तो मिलेगा किसको, नवल को। नवल को कितना मिलने वाला है 8000, लेकिन कौन कौन कितना देगा 4000 4000। ये 4000 कौन दे रहा है, धवल कैपिटल अकाउंट, ये बाय कमल कैपिटल अकाउंट। खत्म, मिला इनको। जो देगा उसके डेबिट में 4000 नवल कैपिटल अकाउंट 4000। पूरे चैप्टर में यही होगा। गुडविल का ये एक ही पॉइंट है कि जो पार्टनर रिटायर होता है उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड में, जो पार्टनर पेमेंट करते हैं उनके डेबिट में। बस ये हो गया गुडविल का पॉइंट, खत्म, आपका सम भी पूरा हो गया। दैट मीन्स रिटायरमेंट एडमिशन से इजी चैप्टर है, बराबर कि नहीं। और जिसने 4 किया है, चैप्टर नंबर 4 को अच्छे से किया है, उसके लिए तो पूरा चैप्टर मस्त है, सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब सबसे पहले जैसे हम अकाउंट क्लोज करते हैं, तो अकाउंट क्लोज करते समय सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होता है हमारा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक कैपिटल कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अब कैश हमने क्यों नहीं बनाया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि कैश से कनेक्टेड कोई चीज यहां पे सब में दी हुई नहीं है। 10,000 टू प्रॉफिट 2000 डिस्ट्रीब्यूट धवल कमल और नवल। 2000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 800 800 400 बाई रिवॉल्यूशन 800 800 400। ओके, सम कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करना है हमें, रिटायर पार्टनर का। जो पार्टनर रिटायर होता है उसका अकाउंट सबसे पहले हम क्लोज करेंगे। 10 + 1 11 11 8 19 19,500। ये क्रेडिट साइड का टोटल हुआ 19,500। उसमें से 10,000 चला गया तो बचा कितना 9,500। अब मिस्टर नवल को हमें कितना पेमेंट करना है, वो रिटायर हो गया, रिटायर कर दिया उसको, हमें कितना पेमेंट करना है 9,500 रुपए। पर कैसे पेमेंट करना है वो हमें सब में दिया हुआ नहीं है, बराबर कि नहीं। याद रखना, अगर कैश पेमेंट करना हो तो स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए कि कैश पेमेंट करना है, और कैश नहीं लिखा हुआ है तो मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था कि उसकी अमाउंट को एज ए लोन में कन्वर्ट कर देंगे। यहां तो दिया नहीं है ऐसा कुछ भी, तो क्या करेंगे, टू नवल लोन अकाउंट। तो यहां बैलेंस शीट में आप डायरेक्ट लिख सकते हो नवल्स लोन 9,500। खत्म। अब रिमेनिंग 2 पार्टनर बचे, उनके अकाउंट क्लोज कर दो। कितना हुआ 30 32 33,000 20 22 20 23,000 33,000 23,000 टू बैलेंस CF। बैलेंस उनका ही जाएगा, सिर्फ 2 पार्टनर का, क्योंकि 2 ही पार्टनर अब बचे यहाँ पे। यहाँ हुआ 25,000
8 15,000 यहाँ लिखेंगे कैपिटल धवल एंड कमल 25,000 एंड 15,000 टोटल। बस अब रिटायरमेंट में बैलेंस शीट में देख लो कोई चीज़ बाकी रह गई है तो लिखो, नहीं तो ख़त्म। कैपिटल हो गया, लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, गुड मशीन इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले गया, डेटर स्टॉक कैश एंड बैंक सब हो चुका। टोटल 20 60 62 बैलेंस शीट का टोटल आएगा 62। उधर भी चेक कर लो 25 और 50 52 प्लस 10 62,000। तो माय डियर स्टूडेंट आप सब समझ गए होंगे अच्छे से कि रिटायरमेंट पहले की एडमिशन से ज़्यादा इजी है। तो जिसने एडमिशन चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा उसके लिए रिटायरमेंट एकदम आसान हो जाएगा। गुडविल का पॉइंट है तो गुडविल में हमेशा एक ही चीज़ याद रखना, ऑलवेज एक ही पॉइंट है, रिटायर पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में लिखना है और जो पार्टनर्स पे करेंगे उसके अकाउंट में डेबिट साइड में। और गुडविल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द गेनिंग रेशियो, बराबर। गेनिंग यहाँ न्यू नहीं भी दिया था तो भी मैंने कैसे न्यू बना के गेनिंग फाइंड किया वो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ओके।